हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इजी मैथमेटिक्स। पिछले क्लास हम सेट्स के बारे में डिस्कशन किए थे, उसका टाइप्स, उसका रिप्रेजेंटेशन सब डिस्कशन किए थे। आज उसी चैप्टर का आगे पढ़ेंगे। अगर आप चैनल में नया हो और वो वीडियो देखना चाहते हो तो ऊपर जो आई बटन है उसे क्लिक करके देख सकते हो। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे अबाउट सबसेट्स। सबसेट क्या होता है? देखिए, अगर दो सेट है ए एंड बी एंड ए का सारा एलिमेंट अगर बी सेट में है, देन ए इज कॉल्ड ए सबसेट ऑफ बी। ओके, उसका स्टेटमेंट देखते हैं। ए सेट ए इज सेट टू बी ए सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, ए का अगर सारा एलिमेंट बी सेट में है, देन ए इज कॉल्ड ए सबसेट ऑफ बी। उसका सिंबल ये होता है ए इज ए सबसेट ऑफ बी। मैथमेटिकली उसको ऐसा लिखते हैं, इफ ए बिलोंग्स टू ए, दिस इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू बी, देन ए इज ए सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब क्या है? अगर जो भी एलिमेंट सेट ए में रहेगा वही एलिमेंट अगर बी में भी रहेगा, देन ए बिकम्स ए सबसेट ऑफ बी। ओके, सिमिलरली इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ ए, देन बी इज ए सबसेट ऑफ ए। ओके, अगर बी का सारा एलिमेंट ए में रहेगा, then B becomes a subset of A. Okay, and if A is a subset of B and B is a subset of A, then A equals to B हो जाएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं एक। If A is equal to 1 2 3 4 5 and B is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो देखो A का सारा एलिमेंट 1 2 5 B सेट में है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं A इज ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, और एक एग्जांपल देखते हैं। ए इज इक्वल टू 2 4 6 8 10 एंड बी दिया है सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स इज फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट बी सेट को हम लिख देते हैं, क्या हो जाएगा? फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर। फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर 2, सेकेंड 4, थर्ड 6, फोर्थ 8, फिफ्थ 10। ठीक है, देखिए ए का सारा एलिमेंट बी सेट में है, तो हम बोल सकते हैं ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ओके, नाउ बी का सारा एलिमेंट ए सेट में है, तो बी इज ए सबसेट ऑफ ए बोल सकते हैं। ओके, तो दिस इम्प्लाइज, देखिए ए एंड बी सेम है। ओके, एंड यहां से भी पता चला, तो ए इक्वल्स टू बी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद रखना। इफ A is a subset of B, B is a subset of A, then A is equal to B। ठीक है, नेक्स्ट एक पॉइंट देखते हैं। A set A is a subset of itself। ठीक है, एक सेट खुद का सबसेट होता है। ठीक है, उसका एग्जांपल देख लेते हैं। If A is equal to 1 2 3 4, तो सारा एलिमेंट A में है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं A इज ए सबसेट ऑफ A, दैट इज एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एंड अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, फाई मतलब एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये क्यों होगा? क्योंकि फाई मतलब कुछ नहीं होता है, जीरो। ठीक है, दैट इज ए एम्प्टी सेट, तो इसको हम हर सेट में ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल A इज इक्वल टू 1 2 3 4, तो हम फाई भी ऐड कर सकते हैं। फाई ऐड करने से इस सेट में कुछ चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, तो फाई एक सबसेट हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक सेट का हर एलिमेंट एक एक सबसेट होता है ऑफ दैट सेट। दैट इज, यहाँ पर हम अगर 1 को लेंगे, 1 को सेट के हिसाब से लेंगे, तो 1 इज ए सबसेट ऑफ ए, 2 इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ ए। ठीक है, सिमिलरली फाई इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, अगर खाली फाई हम लेंगे तो फाई बिलोंग्स टू ए कह सकते हैं, लेकिन अगर उसको सबसेट के हिसाब से लिखेंगे तो उसको हमको यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट देना पड़ेगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी अगर हम 1 खाली लिखेंगे तो 1 बिलोंग्स टू ए होगा, लेकिन उसको अगर सेट के हिसाब से लिखेंगे तो दैट बिकम्स ए सबसेट ऑफ ए। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट थिंग देखते हैं। हमको पता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर n इज इक्वल्स टू 1 से शुरू होता है, 1 2 3 होता है इन्फिनिटी तक। सिमिलरली इंटीजर्स नेगेटिव नंबर भी रहता है, 0 रहता है, एंड पॉजिटिव नंबर भी रहता है। ओके, तो
तो यहां पर देखो ये जो n है 1 2 3 4 सारा नंबर्स नेचुरल्स नंबर्स ये जेड में भी है, इंटीजर्स में है, तो हम क्या लिख सकते हैं n इज ए सबसेट ऑफ जेड लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ सिमिलरली ये होता है रेशनल नंबर, क्यू में डिनोट करते हैं। रेशनल नंबर का सेट्स क्या होता है x सच दैट x इज इक्वल टू p बाय q एंड p q आर इंटीजर्स, q नॉट इक्वल टू 0। तो जितना भी सारा फ्रैक्शन नंबर में हम लिख सकते हैं उसको बोलते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, फॉर एग्जांपल 1/2, 3/2, 5/2, ये सारा क्या होगा रेशनल नंबर होगा। ठीक है, अभी देखो ये जो इंटीजर्स को हम p बाय q के फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 3 को 3/1 लिख सकते हैं, -2 को -2/1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऑल इंटीजर्स आर इन रेशनल नंबर। ओके, दैट इम्प्लाइज क्या हो जाएगा z इज ए सबसेट ऑफ q हो जाएगा। ठीक है, नाउ कम्स टू इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या है, जो रेशनल नंबर नहीं है, दैट डज नॉट बिलोंग्स टू q, रियल नंबर में आता है, उसको बोलते हैं हम इरेशनल नंबर। ठीक है, एंड बोथ रेशनल एंड इरेशनल को लेके बनता है क्या रियल नंबर। ओके, तो रियल नंबर के अंदर रेशनल नंबर आ रहा है, इसीलिए हम ये भी लिख सकते हैं q इज ए सबसेट ऑफ r। ओके, ऑल्सो q डैश इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ r। ठीक है, एंड क्या लिख सकते हैं, ये जो नेचुरल नंबर है n, इट डज नॉट ए सबसेट ऑफ इरेशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट देखेंगे प्रॉपर सबसेट। ठीक है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, अगर दो सेट है a एंड b एंड a में जो जो एलिमेंट है अगर b में उससे और एक एटलीस्ट एक एलिमेंट ज्यादा है, देन a इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ b होगा। अगर a एंड b सेम हो गया तो a इज नॉट ए प्रॉपर सबसेट ऑफ b। ठीक है, उसका डेफिनेशन देखते हैं। ए सेट a इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ b इफ a इज ए सबसेट ऑफ b एंड a नॉट इक्वल टू b। जो मैं बोला वही है। ठीक है, a एंड b शुड नॉट बी इक्वल, अगर इक्वल हो जाएगा तो प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। ठीक है, एंड इन दिस केस हम b को क्या बोलेंगे, सुपर सेट ऑफ a बोलेंगे। एक एग्जांपल देखते हैं, a इक्वल्स टू 1 2 3 4, b 1 2 3 4 5, तो b में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है। ठीक है, देन a इज ए सबसेट ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ b। अगर b में भी 1 2 3 4 होता तो a इज ओनली ए सबसेट ऑफ b होता, नॉट ए प्रॉपर सबसेट। ठीक है, आज जो कुछ भी पढ़े उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं, आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया है लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4 का सेट 5, ये सेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड व्हाई। ठीक है, एक सेट दिया है। ठीक है, उसके अंदर 3 एलिमेंट है और एक सेट है। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट सारा दिया है इनमें से कौन कौन सा इनकरेक्ट है एंड क्यों है हम लिखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है 1 बिलोंग्स टू ए। ओके, तो 1 ए में है, 1 बिलोंग्स टू ए, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, नाउ कम्स टू सेकंड स्टेटमेंट, 1 इज ए सबसेट ऑफ ए। ठीक है, 1 इज ए सबसेट ऑफ ए, तो ये नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 को हम सेट के हिसाब से नहीं लिखे हैं। ठीक है, अगर हम ऐसा लिखेंगे 1 देन इट बिकम्स ए सबसेट ऑफ ए, इस सेट के हिसाब से लिखने से ये सबसेट होगा। ठीक है, ऐसा खाली लिख देने से ये बिलोंग्स टू होता है, सबसेट नहीं होता है। ओके, नाउ कम 3 4 का सेट बिलोंग्स टू ए, तो 3 4 का सेट ए में है, तो दिस इज करेक्ट। 3 4 का सेट इज ए सबसेट ऑफ ए, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि 3 4 का सेट ये एक एलिमेंट के हिसाब से है। अगर इसको सेट के हिसाब से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 4 का सेट। ठीक है, इट बिकम्स ए सबसेट ऑफ ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 4 का सेट इज ए सबसेट ऑफ ए, ये ठीक है। ओके, जब भी हम एक एलिमेंट को सेट के हिसाब से लिखते हैं तो उसमें कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 2 5 का सेट इज ए सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो 1 2 5 ये तीनों का एक सेट बनाए जो कि सबसेट ऑफ ए होगा। ठीक है, 1 2 5 का सेट बिलोंग्स टू ए, ये नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम सेट ले गए हैं,
सेट लेने से बिलोंग्स टू नहीं होता है, ओके, सेट लेने से सबसेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट 1 2 3 का सबसेट इज सबसेट ऑफ ए, ये भी नहीं होगा क्योंकि 3 इज नॉट ए एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है, 3 ए का एलिमेंट नहीं है, 3 4 ए का एलिमेंट है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइ बिलोंग्स टू ए, हम पहले से पढ़े हैं फाइ को एक सेट में ऐड करने से कुछ भी उस सेट में चेंज नहीं होता है, तो दिस इज करेक्ट, ओके। फाइ इज ए सबसेट ऑफ ए, ये नहीं हो सकता है, फाइ को जब सेट के हिसाब से लिखेंगे तभी वो सबसेट होगा, ये करेक्ट होगा, फाइ इज ए सबसेट ऑफ ए, ओके।